हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Audi Q8 e-tron स्पोर्टबैक की क्लेम WLTP रेंज 600 किलोमीटर है और इसके SUV काउंटर पार्ट की 582 किलोमीटर। ऑल्दो इन दोनों कार्स में सेम ही पावर ट्रेन है। अगर आप Audi Q8 e-tron लेने की सोच रहे हैं और इसकी एक्चुअल रेंज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम इसके SUV वर्जन को बेंगलुरु के अराउंड ड्राइव करेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितनी एफिशिएंसी देती है। चलिए इस रेंज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस ड्राइव नाउ और अभी Q8 e-tron में 100% चार्ज है एंड इट इज शोइंग अस अ रेंज ऑफ 393 किलोमीटर्स। अब हम इसे बेंगलुरु से हैदराबाद की तरफ हाईवे पे ड्राइव करेंगे एंड वी विल टर्न अराउंड आफ्टर अराउंड 100 किलोमीटर्स। हम इसे बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में जुलाई मिड में ओवरकास्ट कंडीशंस में ड्राइव कर रहे हैं विद अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका AC 22 टू 24 डिग्रीज पे सेट रखेंगे। Q8 e-tron में मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं और इनमें से हम इसे मेनली कंफर्ट मोड में ही चलाएंगे विद लोएस्ट लेवल ऑफ रीजन, क्योंकि हम प्राइमरीली हाईवे ड्राइव ही करेंगे। क्योंकि एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। हमने अभी Q8 e-tron को 100 किलोमीटर के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने 1 hour 40 मिनट्स में किया। सो द एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर्स पर आवर। वी हैव कंज्यूम्ड 25% ऑफ द बैटरी और अब इसकी रिमेनिंग रेंज 318 किलोमीटर शो हो रही है। लाइक वी मेंशन्ड बिफोर, Q8 e-tron की क्लेम्ड रेंज 582 किलोमीटर्स है। इसकी पावर ट्रेन 408 PS की मैक्सिमम पावर और 664 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंड इट फील्स मोर देन एडिक्वेट फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। इसके साथ क्वाट्रो यानी ऑल व्हील ड्राइव टेक आती है, लेकिन स्टैंडर्ड ड्राइविंग मोड में ये प्राइमरीली रियर व्हील ड्रिवन ही है और ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिकली नीड के बेसिस पे एंगेज होता है। फॉर दिस कार Audi 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम 5.7 सेकंड्स क्लेम करता है, whereas Q8 के 340 PS एंड 500 न्यूटन मीटर पेट्रोल पावर ट्रेन का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम 5.9 सेकंड्स है। इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन क्योंकि Q8 का आउटपुट कम है और दोनों कार्स में इनके Q8 मॉनिटर के अलावा मैकेनिकली सिमिलैरिटीज नहीं है। बट द फैक्ट इज कि Q8 e-tron में परफॉर्मेंस वाइज एडवांटेज है। वी ऑल्सो मेंशन्ड इन द बिगिनिंग के Q8 e-tron में इसके स्पोर्टबैक वर्जन के कंपैरिजन में 18 किलोमीटर्स की रेंज कम है। इस वर्जन में इसका 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम भी 0.1 सेकंड्स ज़्यादा है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ अ मोर एरोडायनामिक डिज़ाइन ऑफ द स्पोर्टबैक, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग Q8 e-tron के कंपैरिजन में कम है। द डिफरेंस हाउएवर इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। तो अब देखना यह है कि क्या स्पोर्टबैक के रियर में भी इतनी स्पेस है कि आप कंफर्टेबली बैठ पाएँ या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से Q8 e-tron ही बेटर है। Now before I show you the rear, I have to tell you कि हम Q8 e-tron को मेनली हाईवे पे ही ड्राइव कर रहे हैं with moderate traffic. In these conditions, we are not relying on regeneration for improving range और efficiency. लेकिन इस केस में भी ये ट्रैफिक के बेसिस पे खुद ही कोस्ट करते हुए रीजन भी करती है। It goes without saying कि ये कार ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे इजीली क्रूज करती है and it doesn't take much effort to accelerate this car to higher speeds. More importantly, ऐसा करते हुए कार में सरप्राइजिंगली कम रोड एंड विंड नॉइज है एंड द केबिन एक्सपीरियंस इन दैट वे इज वेरी अप मार्केट। आई वुड हैव लव्ड इट मोर अगर इसका केबिन डिज़ाइन स्मॉलर Audi कार्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिस्टिंक्टिव होता। What I absolutely like about the Q8 e-tron, however, कि इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में Audi ने कोई इलेक्ट्रिक कार स्पेसिफिक
लाउड एलिमेंट या कलर थीम नहीं रखी जो अननेसेसरी अटेंशन ग्रैब करे। दैट सेड, ब्लैक्ड आउट एम्ब्लेम्स और बी पिलर में ई-ट्रॉन की ब्रांडिंग काफ़ी सटल और लाइकेबल डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। क्योंकि Q8 e-tron एक लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक कार है, सो यू कैन एक्चुअली टेक इट ऑन आउट स्टेशन ट्रिप्स। इसमें 11 किलोवाट और 22 किलोवाट दो चार्जर्स साथ में आते हैं, जिससे आप 8.5 या 4.5 आवर्स में इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 170 किलोवाट डीसी चार्जिंग भी की जा सकती है, जिससे 10 to 80% तक सिर्फ 31 मिनट्स में ही चार्ज हो सकती है। As far as the rear seat experience of the two cars is concerned, तो Q8 e-tron में लेग स्पेस और हेडरूम की कमी नहीं है और इसकी रियर सीट कंफर्टेबल है। We think 2 people here will be able to do long distances without any complaint. While we are mainly driving the Q8 e-tron, हमें इसके स्पोर्ट बैक वर्जन में बैठने की भी अपॉर्चुनिटी मिली एंड व्हेन वी डिड दैट वी रियलाइज्ड कि उसमें हेडरूम थोड़ा कम है, लेकिन इतना नहीं कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, और केबिन एक्सपीरियंस अदरवाइज सिमिलर है। तो इन दोनों में से आप कोई भी कार पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन विच बॉडी टाइप यू लाइक मोर। हमने अब Q8 e-tron को 200 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 3.5 आवर्स में किया, सो द एवरेज स्पीड इज 56 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में हमने इसे शूट किया और एक ब्रेक भी लिया। अब इसका चार्ज 56% है, विच मीन्स दैट वीव कंज्यूम्ड 44% ऑफ द बैटरी और इसकी रिमेनिंग रेंज अभी 255 किलोमीटर शो हो रही है। दिस equals to an actual efficiency of around 4 km per kilowatt hour, which is close to the displayed economy of 4.4 km per kilowatt hour. Since it has a battery capacity of 114 kilowatt hour, तो ऐसे किसी ट्रिप पे ये आपको फुल चार्ज पे 450 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके Q8 e-tron से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर Q8 e-tron से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।